नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द एक्यू ट्रेडर्स में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे ऑप्शंस में मनी फ्लो के बारे में। दोस्तों, ऑप्शन चेन में चेंज इन ओआई और ओआई के बेसिस पर तो हम ट्रेडिंग करते ही हैं, लेकिन उनमें यदि हमें मनी फ्लो का भी अंदाजा लग जाए कि किन पर्टिकुलर स्ट्राइक में पैसा डाला जा रहा है या पैसा निकाला जा रहा है, तो हमारा एनालिसिस और परफेक्ट हो सकता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम उसी टॉपिक पर बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर है, आप इसे प्लीज पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो को आप मान सकते हैं कि ये जो वीडियो लास्ट हमने बनाई थी उसका कंटिन्यूएशन है। इस वीडियो में हमने नोशनल और प्रीमियम टर्नओवर ऑप्शन चेन ऑप्शंस का बताया था। उससे पहले की वीडियो में हम वॉल्यूम चेंज इन ओआई और ओआई ऑप्शन चेन और डेरिवेटिव भाव कॉपी में समझा था। तो दोस्तों, आज के वीडियो को देखने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये दोनों वीडियोस जरूर देख लीजिएगा। तो मैं आपको लेके चलता हूं अपनी एक्सेल शीट पर, जहां हमने लास्ट प्रीमियम टर्नओवर और वी वैप का कैलकुलेशन किया था। तो दोस्तों, ये ओआई हमने कॉन्ट्रैक्ट वाइज कैलकुलेट कर लिया है। ओआई को हमने कॉन्ट्रैक्ट वाइज कैलकुलेट कर लिया है और ये टोटल ओआई हमने कॉन्ट्रैक्ट वाइज कैलकुलेट कर लिया है। ये दोस्तों हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। लास्ट में वैल्यू के लिए हमने फॉर्मूला लगाया है। वी वैप से हमने चेंज इन ओपन इंटरेस्ट को मल्टीप्लाई कर दिया है और उसे लैक्स में कन्वर्ट कर दिया है। जैसे -9075 इंटू 127.62 और उसे हमने लैक में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये हमारा -11.58 लाख आ गया। दैट मीन्स दोस्तों कि 9000 की पुट से निफ्टी की 9000 की पुट से 11 लाख रुपए सिस्टम से बाहर चले गए। इसी तरह दोस्तों, निफ्टी की 9000 की कॉल में 28 मई की एक्सपायरी में 594 लाख रुपीस ऐड हुआ है। तो दोस्तों, किसी वैल्यू पे एडिशन हुआ है और किसी वैल्यू पे पैसा एग्जिट हुआ है। तो इसे हम अपना एनालिसिस आगे करेंगे। एनालिसिस करने के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। इन पॉइंट्स के बिहाफ पर हम अपना एनालिसिस शुरू करेंगे। दोस्तों, पहला पॉइंट है अरेंज प्रीमियम टर्नओवर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने प्रीमियम टर्नओवर कैलकुलेट किया था। तो प्रीमियम टर्नओवर में हम फिल्टर लगा के इसे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट में अरेंज कर देते हैं। तो ये ऑलरेडी अरेंज था, तो इस तरीके से हम अपनी शीट में इसे अरेंज कर सकते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है सेलेक्ट मंथ एंड मार्क टॉप 10 डेटा पॉइंट्स। सेलेक्ट मंथ, दोस्तों जिस मंथ के लिए हम एनालिसिस कर रहे हैं, जैसे हम मई की एक्सपायरी के लिए एनालिसिस कर रहे हैं, तो हमने मई मंथ सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमने टॉप 10 जो टॉप 10 ट्रेड मोस्ट एक्टिव प्रीमियम टर्नओवर थे, टॉप 10 उन्हें हमने मार्क कर लिया। दोस्तों, इस कलर से हमने उन्हें मार्क कर दिया। तीसरा आता है दोस्तों पॉइंट कैलकुलेट पीई एंड सीई टोटल वैल्यू ऑफ मार्क्ड। तो अब इसमें दोस्तों हमें क्या करना है, आप ध्यान से देखिएगा। इसमें हमें सबसे पहले कॉल में फिल्टर लगाना है और ये जो वैल्यू टोटल मार्क्ड वैल्यू, केवल मार्क्ड वैल्यू का सम हमें लेना है, जो बनता है 1100 लाख। तो हमने यहाँ लिख दिया 1100 लाख। इसी तरह पुट में -100 लाख आता है। में दोस्तों यहाँ हम मार्क्ड वैल्यू का लेते हैं, तो ये -100 लाख आता है। तो इससे इन 3 पॉइंट से दोस्तों हमें क्लियर कंक्लूजन मिलता है कि निफ्टी, इन 3 पॉइंट से ही अभी तक हमें क्लियर कंक्लूजन मिलता है कि केवल टॉप 10 एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि हमने लिए प्रीमियम टर्नओवर के बिहाफ पर डे ट्रेडिंग में, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जो टॉप 10 एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स थे, उन टॉप 10 एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स में कॉल साइड में 1100 लाख रुपए ऐड किए गए और पुट साइड में 100 लाख रुपीस सिस्टम से बाहर हो गए। तो इससे हमें एक बियरिश व्यू मिलता है। इसके बाद दोस्तों आगे करना है टू फाइंड दिस डिफरेंस कम्स फ्रॉम विच स्ट्राइक। मतलब हमें ये पता लगाने की कोशिश करनी है कि जो डिफरेंस आया है कॉल में और पुट में, ये किन स्ट्राइक्स की वजह से आया है। तो इसके लिए दोस्तों हम आगे क्या करेंगे, सबसे पहले हम मैक्सिमम वैल्यू एडेड और मैक्सिमम वैल्यू विड्रॉ इन पर्टिकुलर स्ट्राइक में हुई है, ये हम देख लेते हैं। वैल्यू एडेड सबसे ज्यादा जो पैसा ऐड हुआ है दोस्तों, वो 594 लाख हुआ है इन पर्टिकुलर टॉप 10 में। टॉप 10 एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स में 9000 की कॉल में सबसे ज्यादा पैसा ऐड हुआ है, हमने 9000 की कॉल लिख दी। इसी तरह सबसे ज्यादा पैसा जो निकाला गया है दोस्तों -747 लाख 9100 की पुट से निकाला गया है, वो वैल्यू भी हमने यहाँ लिख दी। तो दोस्तों सबसे ज्यादा पैसा 9000 की कॉल में लगाया जा रहा है, 9100 की पुट से पैसा निकाला जा रहा है, जो कि सबसे ज्यादा है। तो इससे आप एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये भी एक बियरिश व्यू है कि कॉल साइड में रेजिस्टेंस क्रिएट किया जा रहा है और सपोर्ट जो पुट साइड से सपोर्ट को हटाया जा रहा है। और दोस्तों इसके बाद स्ट्राइक बाय स्ट्राइक हम एनालिसिस करेंगे और एक्यूरेट अपना डेटा
फाइंड आउट करने के लिए और स्ट्राइक बाय स्ट्राइक एनालिसिस करने के लिए दोस्तों इस डेटा को हमने कॉपी किया और एक नई शीट में पेस्ट कर लिया। तो दोस्तों हमने यहाँ इसमें नई शीट में पेस्ट कर लिया और स्ट्राइक, अब इस शीट में हमने क्या किया दोस्तों, हमने स्ट्राइक प्राइस में जाके स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट का फिल्टर लगाया और उसके बाद हमने ये पाया कि केवल 8800 की मोस्ट एक्टिव 10 में केवल पुट आ रही थी, कॉल नहीं थी। तो दोस्तों जो भी यहाँ स्ट्राइक्स आएंगी हम उन स्ट्राइक्स के पुट और कॉल दोनों का डेटा लेंगे। आप ये ध्यान रखिएगा, जो भी स्ट्राइक्स यहाँ आएंगी हम उन टॉप 10 में जो भी स्ट्राइक्स होंगी हम उन स्ट्राइक्स में पुट और कॉल दोनों का डेटा लेंगे। तो 8800 की पुट का डेटा तो आ रहा था, तो 8800 की कॉल का डेटा दोस्तों हमने यहाँ नीचे से पेस्ट कर लिया। ये 8800 की कॉल का डेटा हमने यहाँ से पिक किया और अपनी शीट में पेस्ट कर लिया, जो मैंने अलग से कलर मार्क करके दिखाया है। इसी तरह दोस्तों 9050 की पुट का डेटा यहां हमारे पास आ रहा था और 9050 की कॉल का डेटा हमने यहां से पिक कर लिया। 9050 की कॉल का डेटा हमने यहां से पिक कर लिया, बाकी तो सारा डेटा अपने आप ऑलरेडी आ गया था। तो दोस्तों अब स्टेप बाय स्टेप हमने यहाँ पुट और कॉल के अकॉर्डिंग यहाँ इसे सेटल किया है और येलो कलर में मार्क कर दिया एट द मनी पे। दोस्तों 9039 पे निफ्टी क्लोज हुआ था, तो 9050 को एट द मनी हमने मार्क कर दिया येलो कलर से। तो दोस्तों आगे देखते हैं हम, अब हम स्टेप बाय स्टेप अब हम स्ट्राइक बाय स्ट्राइक एनालिसिस करेंगे। जैसे 8800 की पुट और कॉल में देखिए 8800 की पुट में पैसा आया है और 8800 की कॉल में कंपैरेटिव कम पैसा आया है और कॉन्ट्रैक्ट में भी आप देखेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट्स 8800 की पुट में कॉन्ट्रैक्ट्स ज्यादा ट्रेड हुए हैं। तो इससे हमारा कंक्लूजन निकलता है दोस्तों, और इसका VWAP 57 भी है कि 8800 की पुट की स्ट्राइक सपोर्ट का काम करेगी और इसका ब्रेक इवन बनता है 8800 माइनस 57 यानी 8743। इसके बाद दोस्तों 8900 की पुट में पैसा कम आया है कंपेयर टू कॉल साइड, तो हम दोनों का ब्रेक इवन निकाल लेते हैं एक बार। 8900 पुट के लिए ब्रेक इवन होगा 8900 माइनस VWAP जो कि 87 है और कॉल के लिए होगा 8900 प्लस VWAP जो कि 186 है। तो इसके बाद दोस्तों 9000 की स्ट्राइक पे देखिएगा, 9000 की पुट और कॉल में आपको एक क्लियर व्यू मिलता है कि 9000 की पुट में जो कि सबसे ज्यादा इसमें कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हुए थे, तो इसमें दोस्तों 9000 की पुट में 11 लाख रुपए सिस्टम से बाहर हुए और 9000 की कॉल में 594 लाख सिस्टम में ऐड हुए हैं। तो दोस्तों इसमें मैंने कुछ रोज को हाइड कर दिया है, जो रोज मेरे काम की थी वो मैंने यहाँ रखी हैं, बाकी रोज को मैंने हाइड कर दिया है। तो देखिए 9000 की कॉल में 594 लाख रुपीज आए हैं और 9000 की पुट से 11 लाख रुपए सिस्टम से बाहर हुए हैं। दोस्तों 9000 की पुट में 11 लाख रुपए सिस्टम से बाहर हुए हैं, उसके साथ 9000 की पुट में सबसे ज्यादा एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट थे। दोस्तों जब हमने कॉन्ट्रैक्ट देखे थे 9000 की पुट में सबसे ज्यादा प्रीमियम टर्नओवर हमें दिखाई दे रहा था। तो इसका क्या मतलब है दोस्तों, 9000 की पुट में सबसे ज्यादा एक्टिविटी हुई है और चेंज इन OI भी उतना खास नहीं हुआ। इसका मतलब ये निकलता है दोस्तों कि जो एक्टिव जो पहले से जिनके पास कॉन्ट्रैक्ट्स थे, जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स थे, जिनके पास कॉन्ट्रैक्ट्स थे, उन्होंने अपनी पोजीशन को क्लोज किया होगा। तो यदि उन्होंने अपनी पोजीशन को क्लोज किया है और जो जैसे मान लीजिए सेलर है, जो सेलर ने अपनी पोजीशन को क्लोज किया है, बाय किया है, तो उन पोजीशंस को सेल करने के लिए नए सेलर्स आए हैं। मेरा कहने का मतलब है दोस्तों कि 9000 की पुट में क्या हुआ होगा, 9000 की पुट में जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स थे उन्होंने अपनी पोजीशन को क्लोज किया है या हैंडओवर किया है। क्लोज या हैंडओवर का डेटा हमें पता चलता है जब भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट बहुत एक्टिव होता है। जैसे कि यहाँ हमें 9000 की पुट में नजर आया था, सबसे ज्यादा एक्टिविटी यहाँ थी, लेकिन उतनी हाईली एक्टिविटी के साथ हमारा ओपन इंटरेस्ट चेंज नहीं हो रहा होता या बहुत न्यूट्रल चेंज होता है। तो इसका मतलब यही होता है दोस्तों कि जो इसके अंदर पहले से जो एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट, जो पहले से एग्जिस्टिंग प्लेयर्स थे, वो अपनी पोजीशंस को क्लोज कर रहे हैं या हैंडओवर कर रहे हैं। अगर वो अपनी पोजीशन को क्लोज कर रहे हैं, दोनों एग्जिस्टिंग प्लेयर्स अपनी पोजीशन को क्लोज कर रहे हैं, बायर भी सेलर भी, तो इसका मतलब इसका ओपन इंटरेस्ट गिरना चाहिए, काफी कम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोस्तों देखिए 9100 की स्ट्राइक पे ओपन इंटरेस्ट भी कम हुआ है और एक्टिविटी भी थी। तो यहां हम कह सकते हैं कि बायर और सेलर दोनों अपनी पोजीशन को क्लोज कर रहे हैं। लेकिन 9000 की स्ट्राइक पे दोस्तों ओपन इंटरेस्ट कम नहीं हो रहा है, केवल
एक्टिविटी बढ़ती जा रही है, एक्टिविटी सबसे ज्यादा है, तो इससे हम एक कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि एग्जिस्टिंग प्लेयर कोई एक आइदर बायर और सेलर अपनी पोजीशन को क्लोज कर रहा है और उसकी पोजीशन को नए प्लेयर्स एक्वायर कर रहे हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 9050 की स्ट्राइक को हम छोड़ देते हैं। इसमें 9000 में हम एक ब्रेक इवन निकाल लेते हैं। 9000 का ब्रेक इवन होगा 9000 प्लस वीवैप 132 9132। इसके बाद दोस्तों 9100 की पुट और कॉल में आप देखिए 9100 की पुट और कॉल में आपको एक क्लियर व्यू मिल रहा है कि पुट में से पैसा निकाला जा रहा है और कॉल में पैसा आ रहा है। तो कॉल का हम ब्रेक इवन निकाल लेते हैं 9100 प्लस 88 9188। और इसके बाद दोस्तों यहाँ भी सेम एक्टिविटी है, पुट से पैसा निकाला जा रहा है और कॉल में पैसा आ रहा है 9200 में। अब दोस्तों एक चीज आप समझिएगा कि 8900 की स्ट्राइक पे पैसा कॉल साइड में ज्यादा आया है। बेशक आज कॉल साइड में पैसा ज्यादा आया है, लेकिन पुट साइड में भी पैसा आया है और पुट साइड में कॉन्ट्रैक्ट्स कॉल साइड के कॉन्ट्रैक्ट से अभी ज्यादा हैं। तो दोस्तों इससे कंक्लूजन ये निकलता है, यहाँ मैंने एक रिमार्क लिखा है कि जब भी हमारे पास आईटीएम की वैल्यूज में पैसा ज्यादा आता है, जैसे कि यहाँ कॉल साइड 8900 आईटीएम है, कॉल 8900 की कॉल आईटीएम है, तो इस कॉल में पैसा भी ज्यादा आया है। जब भी हमारे पास आईटीएम की कॉल में आईटीएम की किसी भी वैल्यू में ओटीएम से ज्यादा पैसा आता है, जब हम कंपेयर करते हैं, तो हमें एक स्टेप और कर लेना चाहिए, जो होता है उसका हिस्टोरिकल डाटा चेक करना। हिस्टोरिकल डाटा चेक करने से हमें और क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये जो पैसा है ये पिछले कुछ दिन से इस तरीके की एक्टिविटी चल रही है या ये केवल आज के लिए हुआ है। तो दोस्तों हम एक काम करते हैं, इसका हिस्टोरिकल डाटा 8900 का चेक कर लेते हैं। हिस्टोरिकल डाटा के लिए मैंने यहाँ डाटा लिया हुआ है दोस्तों, तो मैं आपको लास्ट 3 दिन का डाटा दिखा देता हूँ। 8900 का लास्ट 3 दिन का आप डाटा देखेंगे तो यहाँ 328 लाख रुपए वैल्यू आई है कॉल में और 254 लाख रुपए पुट में वैल्यू आई है। लेकिन लास्ट 3 दिन में दोस्तों जो डाटा कंसोलिडेट होके हमें मिला था, ये चेंज इन कंसोलिडेशन है, मनी फ्लो का चेंज का डाटा है ये, कि जो भी वैल्यूज चेंज हुई पूरे महीने में उसके बाद एक फाइनल वैल्यू कितनी बनती है, वो ये डाटा यहाँ आ रहा है। दोस्तों 328 लाख आने के बावजूद यहाँ 740 लाख हो जाता है और यहाँ 254 लाख आने के बाद ये 1339 लाख हो जाती है वैल्यू। तो दोस्तों अब भी अगर मैं क्यूमुलेटिव डाटा देखूं तो पुट में अब भी वैल्यू ज्यादा है, पुट में अब भी वैल्यू ज्यादा है। तो पुट में वैल्यू ज्यादा होने की वजह से अभी मैं मान सकता हूं कि पुट में अभी सपोर्ट बरकरार रहेगा। तो यदि पुट में सपोर्ट बरकरार रहेगा दोस्तों, तो पुट का ब्रेक इवन है 8813। तो मुझे ऐसा लगता है कि 8813 से नीचे अभी निफ्टी नहीं जाएगी और ऊपर की तरफ दोस्तों, क्योंकि 9100 पर हमें क्लियर बियरिश व्यू मिलता है, क्योंकि यहाँ 9100 की पुट में पैसा निकाला जा रहा है, हेवीली पैसा निकाला जा रहा है और 9100 की कॉल में पैसा आ रहा है। तो हम 9000 में कॉल का ब्रेक इवन देखते हैं तो वो भी 9132 आता है। तो दोस्तों इसलिए मैंने एक रेंज लिखी है यहाँ पे 8813 से 9132। तो इस रेंज के बीच में मुझे लगता है निफ्टी को कंसोलिडेट करना चाहिए। निफ्टी यदि इस रेंज के बीच में ट्रेड करता है तो कॉल राइटर्स भी इजीली पैसा कमा लेंगे और 8900 के पुट राइटर्स जो कि अभी 887 के वीवैप पर वैल्यू को ले आए हैं, ये भी आराम से अपनी पोजीशन को क्लोज कर लेंगे। दोस्तों अब बैंक निफ्टी का एनालिसिस और देख लेते हैं फटाफट से, क्योंकि टाइम भी 13 मिनट हो गए हैं वीडियो को। बैंक निफ्टी का एनालिसिस दोस्तों सेम शीट मैंने बैंक निफ्टी में भी बनाई है, आप सेम शीट बैंक निफ्टी में भी देख सकते हैं। टॉप 10 हमने कॉन्ट्रैक्ट्स लिए और उसमें ये जो ब्लू कलर के हैं हमने उन स्ट्राइक्स को मैच करने के लिए इनको एड ऑन कर लिया। तो दोस्तों बैंक निफ्टी में ब्रेक इवन हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। इसमें इंपॉर्टेंट जो बात है वो मैंने यहाँ लिखी हुई है। बैंक निफ्टी में देख सकते हैं टॉप 10 कॉन्ट्रैक्ट्स में कॉल में 3462 लाख रुपीज एडिशन हुआ है और पुट में 547 लाख रुपीज एडिशन हुआ है। तो दोस्तों रुपीज एडिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देख सकते हैं कि ये एक बियरिश व्यू बनता है। मैक्सिमम वैल्यू एडेड जो 17000 की कॉल में सबसे ज्यादा पैसा ऐड किया गया है और विड्रॉ सबसे ज्यादा पैसा जो है निकाला गया है 17500 की कॉल में से, दोस्तों 17500 की पुट में से। तो दोस्तों 17000 की कॉल में पैसा आ रहा है, 17500 की पुट से पैसा जा रहा है, तो 17000 के नीचे नीचे एक बियरिश व्यू हमें नजर आता है। दोस्तों देखिए बैंक निफ्टी में भी क्या हो रहा है, 17200 की पुट पे क्या हो रहा है,
क्या हो रहा है, प्रीमियम टर्नओवर इज हायर व्हाइल वैल्यू इज लो, मींस पोजीशंस आर क्लोज्ड और हैंडिंग ओवर। दोस्तों ये बात मैंने अभी निफ्टी में 9000 की पुट पे भी आपको बताई थी। सेम व्यू हमें 17200 की पुट पर बैंक निफ्टी में मिल रहा है कि 17200 की पुट पर प्रीमियम टर्नओवर दोस्तों बहुत ज्यादा है 11099, और वैल्यू जो है वो केवल 139 लैक्स है जो एडिशन हुई है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं वो अपनी पोजीशन को हैवीली उन्होंने क्लोज किया है या हैंडओवर किया है। हैंडओवर का तरीका मैंने आपको बता दिया कि स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स ने अपनी पोजीशन को वीक प्लेयर्स को हैंडओवर कर दिया होगा। तो इससे दोस्तों ओपन इंटरेस्ट भी कम नहीं हुआ और प्रीमियम टर्नओवर भी यहां हमें सबसे ज्यादा मिलता है। इसके साथ दोस्तों अगला लिखा है 17500 पे क्लियरिश व्यू हमें मिलता है, क्लियर बियरिश व्यू हमें मिलता है 17500 पर। देखिए दोस्तों 17500 की पुट में -676 लैक्स वैल्यू निकाली गई है और कॉल में 950 लाख वैल्यूज ऐड की गई है। तो 17500 पर हमें क्लियर बियरिश व्यू मिलता है। अगर 17500 पर हमें क्लियर बियरिश व्यू मिलता है और हम कॉल साइड से डेटा को देखेंगे तो कॉल साइड में दोस्तों ब्रेक इवन बनता है 17500 प्लस इसका वीवैप है इसका 321। दोस्तों 17821 अभी इसका एक इमीडिएट ब्रेक इवन बनता है। इसके बाद दोस्तों सपोर्ट की बात हम करें तो 17000 की पुट में अभी आप ये देखिए 17000 की कॉल में देखिए कितना ज्यादा पैसा 1339 लाख पैसा डाला गया है। इसी के साथ पुट में दोस्तों 432 लाख रुपीस ऐड किए गए हैं। तो इमीडिएट अगर हमें सपोर्ट की बात करनी है तो 17000 के नीचे हमें कहीं सपोर्ट देखना होगा क्योंकि 16500 के लगभग हमें नजर आता है। इसका ब्रेक इवन दोस्तों 16337 होता है। तो दोस्तों इस तरीके से आप मनी फ्लो एनालिसिस ऑप्शन में कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, और दोस्तों वीडियो नहीं समझ आई हो तो आप इसे दोबारा देखिएगा। कोई बात ना समझ आई हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं theacutrader@gmail.com पर, या हमें ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं @acutraders। थैंक यू।